स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सरकारी एग्ज़ाम इंडिया पे। और हम कंपाउंड इंटरेस्ट के एक पार्ट डाल चुके हैं और ये दूसरा पार्ट हम डाल रहे हैं। इसमें कुछ नए ट्रिक्स के साथ हम आए हैं, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सक्सेसिव, SUCCESSIV, सक्सेसिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्रमागत, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्रमागत। सक्सेसिव मीन्स क्रमागत, ठीक। और देखिए इसके दो पार्ट हैं, एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज और दूसरा होता है सक्सेसिव इंक्रीज। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है ह्रास, और इसे डिक्रीज को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोला जाता है, SD यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट को समझने के लिए आइए हम एक बात को समझते हैं। यदि आप दुकान गए कुछ सामान खरीदने के लिए, आपको बोला कि उसका MRP जो है वो कितना है, वो आपका 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ है उसका MRP, और वो बोला कि हम आपको इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे पहले, उसके बाद फिर हम आपको 50% का डिस्काउंट देंगे, उसके बाद हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे। तो देखिए 20%, 30%, कितना हो गया? 50%, और ये 50%, यानी कि 100%, यानी कि 100% का आपको डिस्काउंट देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सीधे 100% का डिस्काउंट दे दे, यानी कि 20, 30, 50 और 50, 100। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% का डिस्काउंट दे। सक्सेसिव का मतलब है कि पहले वो आपको जो MRP है उस पर 20% का डिस्काउंट देगा। तो 100 रुपया MRP है, उस पर आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 100 में 20 का मतलब क्या? 20% अगर डिस्काउंट दिया तो आपको कितना पेमेंट करना होगा? 80 रुपया। 20% डिस्काउंट देने के बाद तो आपको 80 रुपये पेमेंट करना होगा। अब फिर 80 पे 80 भी आपको पेमेंट नहीं करना, 80 पे आपको फिर 50% का डिस्काउंट दिया, तो 50% का डिस्काउंट दिया तो 80 का 50% कितना हो गया? 40, यानी कि ओनली 40 पेमेंट करना है। उसके बाद इतना भी पेमेंट नहीं करना, उस पर आपको फिर 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो फिर इसका जो 30% है वो कितना हो जाएगा? तो 40 का जो 30% है वो डिस्काउंट देने के बाद आ रहा है 12, यानी कि आपको जो पेमेंट करना है वो 12 रुपये नहीं करना है, वो आपको कितना करना है? ये आपको करना है 28, ठीक है। 28 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा, ठीक। ये लेकिन ये तो हुआ ऐसे, लेकिन हम इसके लिए एक फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, SD का। अगर आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ दे, जैसे ये आपका 3 डिस्काउंट दिया हुआ है और इसका आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ दे, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसे निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है अगर आपको X% और Y% दिया हुआ है डिस्काउंट, तो इसका अगर आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछे कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो कितना होगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा उसका एक फार्मूला है X प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100। ये आपका इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसे, और जो हमारा ये आया है वही सेम टू सेम इस फार्मूले से आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको 20% का डिस्काउंट दिया तो हम 20 लिख लेते हैं, फिर आपको 50% का डिस्काउंट दिया तो हम 50 लिख लेते हैं, माइनस 20 इंटू 50, ठीक है, अपॉन में 100। जीरो से जीरो कट जाएगा दोनों। अब देखिए 20 और 50 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 70 माइनस 10 यानी कि 60। अब देखिए ये 60% आया है यहाँ से, ये परसेंटेज में आता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आता है तो ये 60% है। अब 60% जो है और 30%, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 60% और 60% प्लस ये 30%, और ये आपका 60 इंटू 30, ये माइनस में रहेगा यहाँ पे, और इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बिट टाइप का हो गया। तो देखिए ये आपका 60% आया था, 60% प्लस 30% माइनस 60 इंटू 30 अपॉन में कितना? 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट। देखिए 6×3 9 यानी कि 90, माइनस 6×3 18, यानी कि ये आपका आ रहा है 72। अब 72 आ रहा है इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई वस्तु आपको 100 रुपये की है तो वो आपको कितने में मिल जाएगी? 72% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। 72% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि आपको 100 रुपये में सिर्फ 28 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये तो हुई बात डिक्रीज़ की। अब हम बात करते हैं ये इंक्रीज़ की, ठीक है। तो इंक्रीज़ की बात करने के लिए हम आइए समझते हैं कुछ बात। इसे हटा देते हैं हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हट चुका है। अब इंक्रीज़ की बात करते हैं। इंक्रीज़ जो सक्सेसिव इंक्रीज है, SI जो है, मतलब SI का मतलब तो सिंपल इंटरेस्ट आप समझ जाएंगे।
तो सक्सेसिव इंक्रीज हमसे पूरा में ही लिख देते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज जो है, सक्सेसिव इंक्रीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसी से बना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग समझने के लिए आइए कुछ बात को हम लोग और समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम डिक्रीज को ही और एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको 10% और 20% दो परसेंटेज दिया हुआ है और इसे आपको बोल रहा है कि आप इसका जो है वो हमको बताइए कि जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो कितना हो जाए। तो 10 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आपको परसेंटेज में पढ़ना है। परसेंटेज हम उसके लिए एक सेपरेट पार्ट बना देंगे। ठीक है, और उसमें हम फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बता देंगे। तो देखिए 10 है अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 1/10 हो गया 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया 1/5। ठीक है, तो देखिए ये पहले 10 था, अब हो गया कितना 9। ये पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 4। तो देखिए अब यहाँ जो कट रहा है तिरछा तिरछी इसमें कटता है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 बचे 25, ये 9 दूनी 18। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु जो है वो पहले थी आपका कितना पे, यहाँ से देख लीजिए ये दोनों में फ़र्क क्या हो जा रहा है, दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है। तो दोनों में फ़र्क आ जा रहा है आपका 18, 19, 20, 7, 7 का फ़र्क आ जा रहा है। और जो 7 का फ़र्क आ रहा है, 7 रुपया, मतलब पहले अगर कोई वस्तु जैसे 25 का था तो वो आपको देगा कितने में, 18 में। तो आपको अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज में कितना डिस्काउंट मिलेगा हमको, तो आप वो क्या बता दीजिएगा, ये 7 अपॉन में कितना पे आपको डिस्काउंट मिला, तो 25 पे। तो 25 इंटू 100। ठीक है, 25 चौके 100, 7 चौके 28। ठीक है, ये 28, यानी कि 28% जो है वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 10 + 20 - 10 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2, यानी कि 20 और 10 30, 30 - 2 कितना हो गया 28, 28 हो गया। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं 28 हो गया। अब आगे देखते हैं, तो हम पहले इसे हटा देते हैं। अब देखिए ये तो आपका डिक्रीज़ में था, इंक्रीज़ में क्या होता है, सक्सेसिव। अब बात करते हैं सक्सेसिव इंक्रीज़ की। तो अगर आपको पहले 10% का इंक्रीज हो गया, सपोज दैट किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, उसमें पहले 10% का इंक्रीज हुआ, उसके बाद 20% का इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, आप बोल देंगे 30% का, 10%, 20%, 30%, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी ज़्यादा का आई थिंक इंक्रीज़ होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमने अभी आपको निकाल के दिखाया था 1/10 होता है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमने आपको निकाल कर दिखाया था वो 1/5 होता है। ठीक है, तो 10 से हो रहा है क्या 11, 10 और ये 1 11, वहाँ पे घट रहा था। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो देखिए अब ये 5 है, 5 से 6 हो रहा है, 5 और 1 6। अब देखिए कोई कटने लायक है तो बिल्कुल है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बचे 25 और 11 तिया 33। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 8 का डिफरेंस आ रहा है, 5 3 8 का। तो ये 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है ये, तो 8/25 इंटू 100, ये 25 चौके 100, 8 चौके 32, यानी 32% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हुआ सक्सेसिव इंक्रीज। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है सक्सेसिव इंक्रीज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। सक्सेसिव इंक्रीज ही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसी पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन क्या है, टोटल क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे गाइस, दिया हुआ है कि P इज़ इक्वल टू वाट, यानी कि प्रिंसिपल क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 10% और अमाउंट आपको दिया हुआ है 2420 रुपया और टाइम आपको दे दे 2 ईयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो अभी आपने जो सक्सेसिव इंक्रीज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो सक्सेसिव इंक्रीज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें था 10% और 20%, इस तरह से था। तो 10% का हमने बताया था कि ये 1/10 होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, और 20% का होता है 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये 10 से हो जा रहा था क्या 11, ये 5 से हो जा रहा था क्या, ये आपका हो जा रहा था 6। ठीक है ना,
तो 6 जब हो रहा था तो अब देखिए इसको हम काट देंगे, जो कटेगा तिरछा तिरछी ये कटता है बॉस, तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 5 पचे 25, ये 11 तिया 33। अब देखिए ये कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ठीक है। तो जो ये पहले वाला जो था, ये जो पहला वाला था, इसे हम लोग प्रिंसिपल से कंपेयर करते हैं, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ये जो आपका होता है ये आपका अमाउंट हो गया, यानी कि मूलधन हो गया। ये आपका क्या हो गया, सॉरी, ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। ये आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। और ये जो जो ये दोनों गुना करने के बाद आ रहा है वो है आपका, ठीक है ना। और ये जो आपका है ये क्या हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये जो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करने के बाद आया, जो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करने के बाद आया 25, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल। और ये जो है आपका क्या है, ये आपका अमाउंट है। और ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आइए इसको हटा देते हैं और हम क्वेश्चन, पहला नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ के ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इसमें देखिए 10% का जो है दो ठो सक्सेसिव इतनी इंक्रीज है, 10% का। और ये देखिए ये 2 ईयर्स का है, तो हमको 2 साल के लिए लेना होगा। वो जो क्वेश्चन था जिसमें 10% 20%, तो वो आपका अगर अगला फिर रहता 30%, तो उसको भी हम उसी तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू लेकर के और आगे बताते, लेकिन वहाँ पे था नहीं। और यहाँ भी आपका देखिए 2 ईयर्स का है, ये आपका 3 ईयर्स का भी हो सकता है, 4 ईयर्स का भी हो सकता है, वो आपका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आप लोग ट्रिक्स को समझ जाएंगे अपने आप भी बन जाएगा आपसे, तो उसकी टेंशन आप ना लें। तो देखिए 10% और 10% दो ठो है सक्सेसिव इंक्रीज। अब देखिए 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, और यहाँ पे क्या होता है 1/10, दोनों 1/10 होता है। 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। अब देखिए 10 10 100, 11 11 कितना हो गया आपका 121, ठीक है। ये आपका हम बोले थे कि अमाउंट होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है। ये जो आपका डिफरेंस है 21, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये 21 आ गया। आप देखिएगा इस करना क्या है मुझे, कि देखिए ये जो अमाउंट दिया हुआ है 2420, तो उससे और ये जो हमने अमाउंट निकाला है 121, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 121, ठीक है, इज इक्वल टू 2420। अब देखिए एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2420 अपॉन 121। ये कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। यानी एक यूनिट का जो वैल्यू हमारा आ गया वो कितना आ गया, 20। अब 20 रुपीज़ आ गया। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 21 है, तो 21 इंटू एक यूनिट, ये 21 यूनिट है, और यहाँ पे आपका एक यूनिट का वैल्यू 20 आया है, तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 दूनी 42, यानी 420 रुपया जो आपका हो गया वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 100 है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100 इंटू ये जो आपका ये 100 यूनिट में है, और यूनिट में है 100 यूनिट, और एक यूनिट का वैल्यू जो रुपीज़ में है ये आपका कितना आ रहा था, यहाँ पे देखिए 20 रुपीज़। तो 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 यानी कि 2000। ये 2000 जो आपका हो गया वो आपका प्रिंसिपल हो गया। तो देखिए कितना इजीली कैलकुलेट हो जा रहा है। अगर आप फार्मूला पे जाते तो पी उन्हें क्या क्या करते, PRT जो भी हो, तो उतना लंबा करते, लेकिन आप इसे कितना इजीली तरीके से कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसे हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रिंसिपल क्या होगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16.2/3 है, और टाइम आपका दिया हुआ है 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया है 780 रुपया, और अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट आपसे पूछ रहा है। ये 16.2/3 परसेंटेज में है, और 16.2/3 का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, वो हम आपको अभी, तो हम आपको परसेंटेज पढ़ाए नहीं है, तो इसके चलते मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 16 × 48 49 50, 50 अपॉन में 3 और इंटू 100। ये देखिए 50 दूनी 100, यानी कि 1/6 होता है, 1/6 हुआ। अब देखिए 1/6, तो अब क्या करना है हमको, 6 और ये 7, यहाँ पे 6 और ये 7 इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करता वो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन रहता तो वहाँ कम्प्लीटली डिफरेंट होता। तो यहाँ पे देखिए ये 6 छक 36, काटने वाला तो है नहीं कोई तिरछा तिरछी, तो हम काटेंगे नहीं, तो 6 छक 36, 7 7 49।
अब देखिए 49 और ये 36, ये आपका है क्या प्रिंसिपल, ये आपका क्या है अमाउंट। ये जो डिफरेंस आएगा ये किसके बराबर आएगा, ये आपका CI के बराबर आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 के बराबर। ठीक है, तो ये जो 13 यूनिट है, यहाँ पे जो 13 यूनिट है वो कितना रुपया के बराबर है, तो 13 यूनिट आपका जो बराबर होगा वो 780 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो एक यूनिट कितना के बराबर होगा, तो एक यूनिट आपका हो जाएगा 78 और अपॉन में 13, तो ये आपका जो है 60 रुपया के बराबर आ जाएगा। 60 रुपये के बराबर आ जाएगा, 13 छः 78 होता है ना, तो 60 रुपये के बराबर आ जाएगा एक यूनिट। अब देखिए अमाउंट आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो 49 है, 49 इंटू 60, 49 यूनिट है और एक यूनिट का वैल्यू है आपका 60, तो 49 इंटू 60 कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाए, 9 छः 54 के 4, हाथ में कितना 5, 6 छः 24 और 5 कितना 24 और 5 आपका हो गया 29, तो 2940, ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया अमाउंट। देख लीजिए इसको अच्छे से, 2940 है। अब देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 36 यूनिट है, तो 36 यूनिट हम यहाँ लिख देते हैं और एक यूनिट का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 60 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 6 छः 36 के 6, हाथ में 3 6 3 18 और 3 कितना हो गया 22 21, छः 36 के 6, हाथ में 3 6 18 19 20 21, ठीक, और ये 0 यानी 2160 रुपया आपका हो गया प्रिंसिपल, और आपका जो अमाउंट हो गया वो हो गया 2940 रुपया। ठीक है गैस, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 ईयर्स। फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो इंटरेस्ट का रेट है वो 11.1/9% है, तो सेकेंड ईयर के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.1/2% है। CI जो दिया हुआ है वो आपका 480 रुपया दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट जो है वो पूछ रहा है आपसे, और प्रिंसिपल भी आपसे पूछ रहा है। तो ऑलरेडी हमने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना बता दिया है, और आप इसको 11.1/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/9, ठीक है, डायरेक्टली हमने लिख दिया। और सेकंड ईयर का जो है वो 12.1/2 होता है, तो ये आपका होता है इक्वल्स टू 1/8। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो तरीका हमने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बताया उससे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम तो सिंपली बताते हैं, आप इसको रट जाइए, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है सो आप 20 तक के 1/1 1/2 1/3 ऐसे करके आप कैलकुलेट करके 20 तक के आराम से रट जाइए, और ताकि आपको जो है क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने में टाइम ना लगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम एग्ज़ाम के लिए, तो आप वो रट जाएं। अब देखिएगा और रटने का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो है आराम से क्लियर हो सकता है, वो आपको रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हो। तो देखिए आपका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है फर्स्ट ईयर के लिए वो है 1/9, तो 9 था 10 हो गया, ठीक, और यहाँ पे क्या था ये 8 था और हो गया क्या 9 हो गया। अब देखिए जो क्रॉस से कटता है उसे आप काट दीजिए, तो 9 से 9 कट गया, ये 4 और ये 5, दो से कटेगा दोनों। अब देखिए तो ये प्रिंसिपल आपका जो आया वो 4×1 यानी कि 4, और जो अमाउंट हो गया इधर आपका हो गया 5, तो ये अमाउंट ये प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1 के बराबर आ गया, 1 यूनिट के बराबर, ये आपका 1 यूनिट के बराबर आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 480, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 480 रुपया, 480 रुपया एक यूनिट का वैल्यू हो गया। अब आपसे बोल रहा है अमाउंट, तो अमाउंट जो है वो आपका 4 है, तो अमाउंट 4×480 कर दीजिए, ठीक है, कितना के बराबर ही आ जाएगा 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 4 चौक 16 17 18 19, यानी 1920 रुपया। अब देखिए ये जो आपका है प्रिंसिपल, सॉरी ये तो प्रिंसिपल हमने निकाला ना, क्या अमाउंट निकाला, अमाउंट तो है आपका 5, यहाँ से 5 यूनिट है, ये 5 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 8×40 के 0, हाथ में 4 पंचों के 20 और 4 24, यानी कि 2400, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्या अमाउंट। प्रिंसिपल जो आपका है वो 4 इंटू एक यूनिट का, ये 4 यूनिट हो गया और एक यूनिट का वैल्यू 480, यानी कि ये इक्वल्स टू हो गया आपका 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 4 चौक के 16 17 18 19, 1920 रुपया। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं गैस, इसमें दिया हुआ है टाइम आपका 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 16.2/3% में, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 780 रुपया, और आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल है वो आपसे पूछ रहा है। तो 16.2/3 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो आपका बराबर होता है 1/6 के, ठीक है।
ये जो आपका होता है 1/6 के बराबर होता है। तो 1/6 के बराबर होता है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 साल के लिए है ना, टाइम आपका 2 ईयर्स, तो 1/6, ठीक। 6 से 7 होता है, 6 से 7 होता है, यहाँ पे कोई किसी तरह का आपका कटने वाला नहीं है, तो 6 6 36, 7 7 49। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये आपका हो गया अमाउंट, ये आपका डिफरेंस जो हो गया वो आपका हो गया 13, ठीक है। अब ये आपका 13 आ गया, 13 यूनिट। और जो आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है वो आपका है कितना, 780, 780 इज इक्वल टू आपका 13 यूनिट। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका 1 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा वो 78, 13×6 = 78, यानी कि 60 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो 60 रुपये के बराबर आ जाएगा। और प्रिंसिपल आपका यहाँ कितना यूनिट है, ये आपका है 36 यूनिट, तो 36 गुने 60 कर देंगे, ठीक है। और जो अमाउंट है वो 49 यूनिट है, तो 49 इंटू क्या कर देंगे, 60, ठीक है। दोनों को